अब हमको और आपको दोनों को नहीं पता है कि भगवान का जन्म भी होता है। वो तो वेद व्यास जी ने लिख दिया, वो महर्षि ने लिख दिया, महात्मा ने लिख दिया, अपने को पता चल गया। राम जी के रूप में भगवान जन्म लेकर धरती पर आए, ये अपने को कहां पता चलता। महर्षि वाल्मीकि न होते, तुलसीदास न होते। जो सुख साधु संग में, वह वैकुंठहु ना होए। आपके मन में बड़ी अथित पीड़ा है, उस पीड़ा को भगवान सूक्ष्म रूप से मिटा सकते हैं। साधु उस पीड़ा को विस्तार से मिटाते हैं, अपनी वार्ता से, विचारों से, गले लगाकर, बतलाकर, समझाकर। भगवान भी समझाते हैं, गले लगाते हैं, पर उनका गला लगना और उनका समझाना वो जीव की समझ में नहीं आता है। भगवान का स्पर्श किसी को महसूस नहीं होता है। साधु का स्पर्श समझ में आता है, साधु का वचन समझ में आता है। समझाते तो भगवान सबको हैं। किसी काम को करने में अति उत्साह, ये भगवान का ही दिया हुआ है। ये परमात्मा अंदर से वही सामर्थ्य पैदा करते हैं। किसी काम को लेकर डर पैदा होता है, वो भी परमात्मा का ही संकेत है, पर जीव को ये संकेत नहीं समझ में आते। जीव को संकेत समझ में आते हैं गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कथा प्रवचन ग्रंथ के द्वारा। आचार्यम पुरुषो वेदः, साक्षात भगवान से सभी दुनिया का संबंध है। हर जीव का संबंध भगवान से है। तो हमारे बिचौलिया बनने की जरूरत क्या है किसी गुरु महाराज की? क्या आवश्यकता है किसी साधु संत को ऐसे भेष में रहने की, घर बार छोड़ने की? अपने परमात्मा ने जिस परिवार में भेजा है, उस परिवार में भगवान की इच्छा से आया है जीव, फिर वो परिवार छोड़कर इधर उधर की भगवान की कार्यों की या तुम्हारी क्यों पड़ी है साधु को? साधु के भेजे हुए परिवार को भी छोड़कर साधु अगर काम करता है दुनिया के लिए, इसीलिए ही कबीर जी ने कहा कि जो सुख साधु संग में। वैकुंठ में जो सुख है वो धरती से ज्यादा नहीं हो सकता है, पर वैकुंठ का सुख एक है कि वो चिर सुख है, लंबे समय चलता है। धरती पर जो सुख है वो थोड़ा क्षणिक क्षणिक है, थोड़ा थोड़ा आता जाता रहता है, आ गया चला गया, आ गया चला गया। धरती का ऐसा सुख है। पर वैकुंठ का सुख ऐसा है कि एक बार प्राप्त हुआ तो फिर वो कभी खत्म नहीं होता। पर अनंतम न सुखम न वेदितम सर्वम विभूषितम तम भोगश्च। वैकुंठ में आप एक ही प्रकार का सुख भोग सकते हैं, और धरती लोक पर अनंत अनेक प्रकार का आनंद है, अनेक प्रकार का सुख है। क्यों? कितनी महात्मा ज्ञानियों ने अपनी अपनी कविताएं लिखी हैं धरती के आनंद की। धरती पर आनंद इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो वैकुंठ के अधिपति परमात्मा नारायण है, शिव है, वह भी धरती पर आकर के लीलाएं करते हैं। इसीलिए हम धरती को ज्यादा महत्व दे रहे महाराज। वैकुंठ में जाने का मौका ही तब मिलता है जब किसी को मुक्ति प्राप्त हो जाए, और वो मुक्ति का क्षेत्र तो धरती लोक ही है, यही मृत्यु लोक तो यही है, यही मिलेगा सब। अगर पीएचडी की डिग्री यहाँ मिलती है तो फिर मुक्ति भी यहीं मिलेगी। जन्म यहाँ है तो मुक्ति भी यहीं है, और वैकुंठ में बिना मुक्त हुए तो एंट्री है ही नहीं किसी को। तो बिना धरती की, बिना संसार के, बिना गुरु भगवान के मुक्ति कहाँ है? और फिर कहाँ वैकुंठ मिलेगा? वैकुंठ मिलेगा ही तब जब संत कृपा हो, गुरु कृपा हो, भगवत कृपा, धरती लोक प्रसन्न हो जाए, मेहरबान हो जाए ये प्रकृति। सारी
सब देवता धरती पर आने को मचलते हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ, दो शब्दों से ही सारा प्रवचन प्रमाणित हो जाता है। सुर दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ तो समझ गया आपको, दुर्लभ का मतलब तो समझ गया, कठिन से कठिन माने दुर्लभ। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी, सुर माने देवता, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो हमको और आपको मिला है। देवता तरस रहे महाराज, चंद्रमा तरस रहा है, सूर्य तरस रहा है, धरती, सागर, आकाश, ये सब तरस रहे, ये सारे बिलख रहे हैं। उनको अवसर चाहिए, एक बार भगवान से कह रहे हैं हमें मौका दो, मौका दो, मौका दो। काय का मौका चाहिए, कैसा मौका चाहिए? तो हमें किसी संत की, किसी गुरु की कृपा दिलाओ। संत कृपा, गुरु कृपा करेंगे तो फिर आपका दर्शन होगा, आपका सानिध्य मिलेगा। और ये मानव का शरीर मिला है हमको उसी के लिए, जिसके लिए हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। ये मानव का शरीर मिला ही इसीलिए है। यस्त भोगम न कृतम जाताम प्रवर्षति ही, अगर भोग में ही सुख लेना है तो मानव बनने की आवश्यकता नहीं है। सब शरीरों में भोग है, सारे शरीर भोग में जो है ना पूरा पूरा आनंद रहते हैं, पूरी तरह आनंदित रहते हैं। शेर को मांस मिल जाए, शिकार हो जाए तो शेर बड़ा प्रसन्न रहता है। बिल्ली को अचानक दूध मिल जाए बड़ी खुश रहती है। सारे शरीरों में तो भोग है, और भोग की तृष्णा की, सबकी तृष्णा की, इच्छा की, सबकी पूर्ति भी है। फिर मानव बनने की आवश्यकता क्या है? देवता जिसके लिए तरस रहे, परमात्मा ने बिल्ली कुत्ते के शरीर से निकालकर हमको मनुष्य का शरीर दिया है। इस शरीर का सीधा मतलब है कि साधु संगति में रह करके तुम अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ो, प्रभु से जोड़ो इस शरीर को। तो परमात्मा से जोड़ने के लिए आपके सहायक बनते हैं ऐसे उत्सव। जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, नवरात्रि, ये सारे जो तीर्थ हैं, सारे जो पर्व हैं, उत्सव है, ये सहायक हैं हमें भगवान से कनेक्ट करने के लिए। इन सारे उत्सवों में भगवान की विशेषताओं का दर्शन होता है, और उस विशेषता के दर्शन से हमारा मन आह्लादित प्रहलादित होता है, और हमारी रुचि परमात्मा की ओर बढ़ती है। इसीलिए ये उत्सव जिन महात्मा संतों की वजह से हमारे बीच में हैं, उन महात्माओं को बार बार प्रणाम करो। ऋषि ऋण चुकाओ, देव ऋण चुकाओ। अपने हृदय की कल्पना को बनाए रखो। कैसी कल्पना है वो? क्या प्रवृत्ति चाहिए हृदय की? न इधर जाना है न उधर जाना है, न इधर जाना है न उधर जाना है, हमको बांके बिहारी के दर जाना है। न इधर जाना है ना उधर जाना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, हमको बांके बिहारी के घर जाना है। ओ हमको बांके बिहारी के घर जाना है। ना इधर जाना है ना उधर जाना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, हमको बांके बिहारी के घर जाना है। हमको बांके बिहारी के घर जाना है। ओ हमको बांके बिहारी के घर जाना है। हमको बांके बिहारी के घर जाना है।
क्यों? इधर उधर तो बहुत हम चले ही गए, कोई दिशा नहीं छोड़ी है महाराज हमारे मन ने और हमने। 10 दिशाओं में जाकर लौट कर आ गए, पर मिला कुछ नहीं है। कितना प्लेन में यात्रा कर ली लोगों ने, पर कुछ नहीं मिला। लौट के वहीं आए अपनी झोपड़िया में। इधर जाना है न उधर जाना है, इधर जाना है ना उधर जाना है, हमको बांके बिहारी के दर जाना, ओ हमको बांके बिहारी के घर जाना है, ओ हमको बांके बिहारी के घर जाना है। क्या फिर ऐसी 2 लाइन और गाओ फिर। ये चाहिए ना वो चाहिए, हमको ये चाहिए ना वो चाहिए, हमको ये चाहिए ना वो चाहिए, हमको ये चाहिए ना वो चाहिए। ओ राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। ये चाहिए ना वो चाहिए, हमको ये चाहिए ना वो चाहिए। श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। जाना है ना उधर जाना है, बांके बिहारी के दर जाना है। आता वही है वृंदावन में जिसे बांके बिहारी बुलाते हैं, ये ध्यान रखो। तो भैया आप सब और लाखों लोग जो आए हैं वृंदावन में, चाहे वो कितने भी अमीर गरीब होंगे अपने आप में, पर बिहारी जी की कृपा तो आपके ऊपर है, हर हाल में दिख रही है, क्योंकि आप उनके उत्सव में शामिल जो हो गए हो वृंदावन में। ये चाहिए ना वो चाहिए, ये चाहिए ना वो चाहिए। श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, राधा रानी तुम्हारी
तुम्हारी नजर चाहिए, तुम्हारी नजर चाहिए, ओ श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। भागवत महापुराण की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। 3 दिन हो गए भागवत कथा को। आज चतुर्थ दिन है भागवत जी का।